जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, कैसे एकादशी का व्रत रहें और पूजन विधि क्या होती है, यह सब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और बहुत बड़ी एकादशी होती है प्रबोधनी एकादशी। और आप यदि अभी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस नए चैनल से भी आप लोग जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी विथ राजेश। इस चैनल से आप अवश्य जुड़ें और नई नई जानकारी प्राप्त करें अपने धर्म के विषय में, सनातन के विषय में, व्रत त्योहारों के विषय में, किस दिन हमको क्या करना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधनी के नाम से मानी जाती है। इसके निमित्त स्नान, दान और उपवास यथा पूर्व किए जाते हैं। विशेषता यह है कि एक वेदी पर 16 आर कोण या बत्ती का कमल बनाकर उस पर सागरोपम जलपूर्ण रत्न प्रयुक्त मलयागिरी से चर्चित कंठ प्रदेश में नाल से आबद्ध और सुश्वेत वस्त्र से आच्छादित 4 कलश स्थापित करें और उनके बीच में पीतांबर धारण किए हुए शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज और शेष साई भगवान की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करके उसका पूजन करें। वैदिक मंत्रों के द्वारा आवाहन और पूजन करना चाहिए। पुरुषोक्त के मंत्रों से सहस्रशीर रेखा पुरुखाहा आदि ये सब मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा पूजन करना चाहिए यथाविधि। और रात्र में जागरण करके दूसरे दिन के प्रभात में वेद पाठी 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उक्त 4 कलश 4 को और योगेश्वर भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति 5वें को देकर उनको भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें तो गंगादि तीर्थों, स्वर्णादि दानों और भगवान आदि की पूजा के समान फल होता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक शुक्ल पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, सूर्य और सोमादि देवों से वंदित जगन निवास योगेश्वर क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 मास शयन करते हैं। सभी को पता है। और भगवत भक्त उनके शयन परिवर्तन और प्रबोध के यथोचित कृत्य दत्त चित्त होकर यथा समय करते हैं। उनमें 2 कृत्य आषाढ़ और भाद्रपद के व्रतों में प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरे प्रबोध का विधान यहाँ प्रकट किया जाता है। यद्यपि भगवान क्षण भर भी कभी सोते नहीं हैं, भगवान कभी भी सोते नहीं हैं, तथापि यथा देहे तथा देवे मानने वाले उपासकों को शास्त्रीय विधान अवश्य करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, उसको अवश्य मानना चाहिए।
यह कृत्य कार्तिक शुक्ल एकादशी को रात्र के समय, कार्तिक शुक्ल एकादशी को रात्र के समय किया जाता है। उस समय शयन करते हुए हरि को जगाने के लिए सुभाषित स्तोत्र पाठ, भगवत कथा, पुराणादि का श्रवण और भजनादि का गायन यह करना चाहिए। और घंटा, शंख, मृदंग, नगारे, वीणा आदि का वादन, विविध प्रकार के देवोपम खेल कूद, लीला और नाच आदि के द्वारा भगवान को जगाएं और साथ ही मंत्र भी पढ़ना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्ति जगन्नाथ, जगत् सुप्तं भवेदितम्। उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वम्, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मला दिशः। शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो कोई भी मंत्र यदि हमको नहीं आता है तो ठाकुर जी का द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ना चाहिए। आप सभी को आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को पढ़ ले। अनंतर भगवान के मंदिर को नाना प्रकार के लता पत्र फल पुष्प वंदनवार आदि से सजावे और विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामार्चन चंद्रिका आदि के अनुसार भली प्रकार पूजन करना चाहिए। समुज्ज्वल घृत वर्तिका या कर्पूर आदि को प्रज्वलित करके नीराजन आरती करनी चाहिए भगवान की। अनंतर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करना चाहिए। जगिए न जगया मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नागम महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। इयं तो द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता, त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थ शेषसायिना। इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो, न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादात् जनार्दन। इन श्लोकों के द्वारा प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करें और प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अमरीश, शुक, शौनक, भीष्मादि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत या प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इसके पीछे एक रथ में भगवान को विराजमान करके नर वाहन द्वारा उसे संचालित कर नगर, ग्राम या गलियों में भ्रमण कराएं। जो मनुष्य उस रथ के वाहक बनकर उसको चलाते हैं, उनको प्रत्येक पद पर यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जिस समय बावन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज बलिराजा ने बावन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। अतः इस प्रकार करने से समुत्थिते ततो विष्णु क्रियाः सर्वाः प्रवर्तयेत्।
के अनुसार विष्णु भगवान योग निद्रा को त्याग कर प्रत्येक प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणी मात्र का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। प्रबोधिनी की पारणा में रेवती का अंतिम तृतीयांश हो तो उसको त्याग कर भोजन करना चाहिए। बड़ी महिमा है, भारी महिमा है प्रबोधिनी एकादशी की। तो सभी को प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए और रात्र में हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस एकादशी के महात्म्य की जो कथा है वह हमारे पहले वाले चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। हमारा एक चैनल और भी चलता है जिसमें आप सभी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी राजेश। इतना जब हम डालेंगे तो उस पर आ जाएगा। आप लोग तो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ें और जो नया वाला हमने चैनल बनाया है इससे भी आप सब लोग जुड़ें और अपने बंधु बांधवों को भी जोड़ें। इसका पुनः नाम हम आपको बता रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी विथ राजेश। हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, आप दोनों चैनलों से जुड़ें और अधिक से अधिक जानकारी अपने सनातन की, व्रत उपवासों की प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।